चलिए दोस्तों, हमारी जो बायोलॉजी और ईवीएस की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत एक आज हमारा छोटा सा टॉपिक है जैव उर्वरक या आपका बायो फर्टिलाइजर्स आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो टॉपिक है इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके केवल और केवल आपके बनेंगे इसमें, और इन्हीं को हम कवर करने वाले। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टॉपिक होगा। यही क्वेश्चन आपके बार बार जो है रिपीट होते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, या इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी, एनसीओप दे दिया जाएगा आपको। ये हो जाएगा आपका नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका। ये कहाँ पे है? ये है आपका गाजियाबाद के अंदर है। कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और एक आपका देखिएगा मेरठ जो है गाजियाबाद के पास में, वहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पोटैटो केंद्र है वो भी आपका मेरठ के अंतर्गत है आपका। एनसीओप कहाँ है? ये आपका गाजियाबाद में है। चलिए, प्रथम जैविक राज्य जो है कौन सा घोषित हुआ था? ये हुआ था आपका सिक्किम। कब हुआ था? 2016 में। कई बार आपका पूछ लिया जा चुका है आपका कि विश्व का पहला जैविक राज्य आपका, अलग अलग देशों के कुछ नाम दे दिए जाते हैं, कभी कभी आपका जो है इसमें सिक्किम भी दिया जाता है। तो आपका पीसेस में घुमा फिरा के आपका पूछा गया था ये आपका इसमें। चलिए, कौन सा राज्य है प्रथम? ये है आपका सिक्किम। और ये जैविक जो राज्य है ना, जैविक, यहाँ पे कीटनाशक जो ये आपकी दवाइयाँ है इसमें इन फसलों में प्रयोग नहीं की जाती, केवल ये आपके देसी खाद ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आपका 2016 में आपका पुणे महाराष्ट्र में भारत के पहले जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र का जो है शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पे आपका सीएनजी से पूछ लिया जाएगा कि आपका सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आपका। इसमें पूछेगा एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो इसमें आपकी बीपीई, यानी कि सबसे ज़्यादा या मुख्य है ब्यूटेन, उससे कम आपका प्रोपेन, उससे कम हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है। और सीएनजी के अंदर क्या होता है आपका? इसमें हो जाएगा आपका मीथेन और इथेन हो जाएगा आपका इसमें। चलिए, और यहाँ पे आगे जो है इसमें दिया है कि कुछ जैव उर्वरक आपको दे दिए जाएंगे, 3-4 खाद के नाम, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है। तो यहाँ पे देखिएगा एजोला, ये क्या है? ये जैव उर्वरक का उदाहरण है। नील हरित शैवाल, ये भी आपका जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, और आपका जो है एजोटाबैक्टर आपका क्या है? एजोटाबैक्टर, ये भी क्या है? ये भी आपका एक जैव उर्वरक की श्रेणी में आता है। एजोला को जल या फर्न भी कहा जाता है। ये एजोला कहाँ मिलता है? जल में मिलता है, तो जोला जल, जल या फर्न आपका। ठीक है। नील हरित शैवाल, ये धान में उपयोग होता है। अब धान में उपयोग, धान होता है आपका जैसे चावल वगैरह, और ये नील हरित यानी कि आपका जो हरी काई आपने सुनी होगी, देखी होगी। काई जो है, काई कहाँ पे जमा दी जाती है? जो है दवा, ये आपकी डाल के आपका खाद आपका कहाँ पे? जो चावल की खेती होती है उसमें जब इसमें काई आ जाएगी तो वहाँ पे जब पानी जो है जल्दी उस खेत का जो है नहीं सूखेगा, इसलिए कह सकते हैं कि आपका इसे डालने के बाद जब आपका यहाँ पे काई आ जाएगी तो आपकी कम सिंचाई की आवश्यकता उसमें रहेगी। इसके बाद राइजोबियम कहाँ पे मिलता है? राइजोबियम, तो ये मिलता है आपका, राइजोबियम जो है आपका नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है किया जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है? जैसे लोबिया की जड़, लोबिया है, सनी है, उसकी जड़ों में मिलता है आपका ये। इसके अलावा जैसे मटर का पौधा होता है, उसकी जो जड़ें होती है, जड़ें जो होती है उसमें कुछ गांठें होती है, और वो क्या होती है? नाइट्रोजन से भरपूर होती है। और आपसे पूछा जाएगा कि पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है। उसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि पौधा डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन नहीं लेता। ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। आपने देखा है कि जैसे यूरिया डाला जाता है तो यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जो है आपका 46% पाया जाता है, NPK। ये जो यूरिया खाद है इसमें कौन कौन सा है? एक आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और आपका पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 40% मिलता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका जो है पूछा जा चुका है। प्रथम जैविक केंद्र शासित प्रदेश, ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार परीक्षाओं में, इनको नोट कर लीजिएगा। और बाकी आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है जैव उर्वरक से संबंधित, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको जो है क्लास कैसी लगी? छोटी सी जानकारी थी, लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स रहता है।